आज मिलिए आप हमारे प्रगतिशील किसान जो गन्ने के किसान हैं, काफ़ी अच्छा उत्पादन लेते हैं, नई-नई वैराइटियाँ उगाते हैं और ज़्यादा उत्पादन लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अपना जीवन स्तर काफ़ी ऊँचा उठा रहे हैं। तो हम आपकी मुलाकात कर रहे हैं। तो नमस्कार साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो साहब अपना एक प्यारा-सा परिचय दीजिए। मेरा नाम अजीत सिंह, ग्राम हासमपुर और अपना जिला तहसील अमरोहा। तो आपका ये जो गन्ना खड़ा है, तो इस ये आपने किस समय बुवाई की थी इसकी? इसकी बुआई की थी मार्च में। मार्च में। तो मार्च का भी काफ़ी अच्छा गन्ना खड़ा है। हाँ। तो बुवाई के समय आपने ये बुवाई से पहले क्या-क्या इसमें डाला? बुआई से पहले तो इसमें थोड़ी मात्रा में कूड़ी का खाद बिखरवा के जुताई करा दी और जुताई के बाद अब जैसे खूब खैंचे और ट्रेंच ओपनर से उसके बाद इसमें जो है डबल बड डबल बड की पच्छी डाली है। डबल वुड की पत्ती। हाँ, 2 आँख की। और 2 आँख की पच्ची खाद कौन-सा यूज़ किया? खाद तो हमने इसमें जो है बुआई के समय तो सिंगल सुपर हुँ, रामबाण। सिंगल सुपर फॉस्फेट। हाँ, अच्छा। रामबाण का यूज किया। और कोई फंजीसाइड जैसे ट्राइकोडर्मा वगैरह वो जुताई पे ट्राइकोडर्मा लगाया था। जुताई पे? हाँ, जुताई पे बखेल दिया था ट्राइकोडर्मा। तो आप ट्राइकोडर्मा का जो उपयोग करते हैं, वो किस प्रकार करते हैं? शाम के टाइम ट्राइकोडर्मा बिखरवा के शाम के टाइम में जुताई करा देते हैं। जी, हाँ, बुआई से पहले। बुवाई से पहले। बुआई से पहले पहली जुताई, बुआई से पहली जुताई। अगर ट्राइकोडर्मा को गोबर के खाद के साथ मिलाकर हाँ, करीब 1 हफ्ते के लिए छायादार स्थान में रख दिया जाए, तो वो और ताकतवर हो जाता है। उससे उसका जो है ना वो सारे जो जीवाणु हैं क्रियाशील हो जाते हैं और अपनी जो है संख्या भी बढ़ा लेते हैं। तो इसी तरह से यूज करते हैं। इसी तरह गोबर से के, करते हैं? हाँ, गोबर में मिला के 1 हाँ, हफ्ता ऐसा ही करना चाहिए। छाया में रख के उसी तरह से यूज करते हैं। और बुवाई में कौन-सी विधि यूज़ करी आपने? हम ट्रेंच। ट्रेंच विधि। हाँ, इसकी जो है लाइन से लाइन की दूरी कितनी है? इसकी 56 इंच है। 56 इंच। हम्म। और डबल बेड का आपने डबल इसमें बट का, डबल बट का टुकड़ा डाला। डाला। हाँ, वैरायटी कौन-सी है? ये वैरायटी 517 है। कौन-सी का? ये उत्पादन देने में तो काफ़ी अच्छी वैरायटी है, लेकिन ये अभी नोटिफाइड नहीं है। हाँ, नोटिफाइड नहीं लेकिन किसान के लिए अच्छी है। तो किसान भाई इस वैरायटी को बो सकते हैं हाँ, या वो अपने विवेक से हाँ, अपने विवेक से। या शुगर मिल में मालूम करके हाँ, कि भी वैरायटी खरीदी जाएगी या नहीं खरीदी जाएगी, उसी के अनुसार बोएँ, या आप जो जूस में प्रयोग कर सकते हैं या कोल्हू पे गुड़ बनाने में, गुड़ की मात्रा उत्पादन देने में बहुत शानदार है। उत्पादन में अच्छी है। किसान के लिए मेनली उत्पादन, किसान देखता है उत्पादन अच्छा हो, उसका उत्पादन सही होगा तो किसान की जो है जान बची रहेगी। और जब उत्पादन ही खत्म हो जाएगा तो इतनी सारी लागत है, इतनी खर्चे हैं, दवाइयां हैं, सारी चीजें हैं, उसमें जो है जान नहीं बच पा रही किसान की। अब यही तो विडंबना है, जो वैरायटी सफल हो रही है खेत में, हम्म, उसे तो मान्यता नहीं मिल रही, विभाग नहीं दे रहा। हम्म। और जो विभाग की वैरायटी आ रही हैं, हाँ, उनमें वो पैदावार नहीं, जमीन को नहीं पकड़ रही। जमीन नहीं पकड़ पाए, किसी पैदावार खेत अच्छी में नहीं। ठीक हो जाती है, किसी खेत में। तो आपने गन्ने की बुवाई कर दी, लेकिन बीज भी लेना पड़ता है। हम्म। अगर अपना बीज घर का लेना है, तो उसमें कौन-कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? देखो, बीज उपचार करना चाहिए। बुआई के समय बीज को उपचारित करो, बीज शोधन करने के बाद बुआई करनी चाहिए। और उसमें फंगिसाइड और अपना जो भी उर्वरक लगाना चाहता है किसान, यूं तो रामबाण भी लगाओगे तो अच्छा है। जमाओ के टाइम शुरुआत में पौधे को इतनी ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। जब पौधा तैयार हो जाता है उसके बाद उसमें जो है ज्यादा उर्वरक का जो है यूज करना चाहिए जब पौधा। जो गन्ना हम बीज के लिए लेते हैं, हाँ, उसमें खराब गन्ने भी होते हैं, हाँ, हाँ, खराब। तो उन्हें तो हमें हटाना हाँ, चाहिए। खराब गन्ने हटाएंगे बीज और ले। कुछ कटिंग करते हुए भी हाँ, हमें हटाने चाहिए। हाँ, जो हमारा खराब गन्ना गन्ना है, मतलब जमाव दे चुका है या कोई बीमारी उसमें दिखाई दे रही है, तो उन गन्नों को हटा देना। उसे हटा देना चाहिए।
और अच्छे गन्नों का चुनाव करना चाहिए। अच्छे गन्नों का चुनाव करके उनका शोधन करने के बाद तब बुआई करनी चाहिए। बीज शोधन करना बीज चाहिए। शोधन करना, जैसे बीज शोधन कार्बन जरूरी जिम है। है उससे कर सकते हाँ, हैं, 50% होता है। और ट्राइकोडर्मा से भी ट्राइकोडर्मा करते हैं। कर सकते हैं, कार्बनडाजिम से कर सकते हैं। और कई दवाएं ऐसी आती हैं हाँ, जिससे कर सकते हैं, हाँ, लेकिन बीज शोधन होना आवश्यक हाँ है। होना आवश्यक है। चाहे आप जो भी कई कई सारी कंपनियां बन दे रही हैं दवाइयां, कोई सी भी कंपनी की यूज करो, लेकिन बीज शोधन करना जरूरी है। तो बीज हमें सूखे में बोना चाहिए या पलेवा करके बोना चाहिए? देखो, यदि हम सूखे में भी बोते हैं तो सूखे में बोने के बाद पानी चलाना अनिवार्य है। और यदि हम बोते हैं सामान्य विधि से, तब हम पलेवा करके और उसमें खूर ढके जाते हैं, इसमें ढके नहीं जाते ट्रेंच विधि से। तो इसलिए यदि हमें ट्रेंच से बोना है तो सूखे में बो के पानी चलाना चाहिए। यदि हम सामान्य विधि से बो रहे हैं तो पलेवा करके और खूर उसमें ढक देते हैं, उसका जमाव अच्छा हो जाता है। तो जैसे हमने गन्ने की बुवाई की, जी। गन्ना उगाया, उसके बाद हम पानी देते हैं पहला, तो उस समय कोई कीटनाशक प्रयोग करना चाहिए? हाँ, उस समय जैसे एक तो खरपतवार का असर आएगा, तो या तो उसकी निराई गुड़ाई करा देनी चाहिए, वरना निराई गुड़ाई नहीं करा रहे तो खरपतवार नाशक। खरपतवार नाशक और उस निराई फिर जुताई करने के बाद पानी और उर्वरक का यूज करना चाहिए। पर यदि हमें कहीं बीमारी कोई कीट वगैरह दिखाई दे रहा है, कंस हुआ उस समय हाँ, दिखाई देता तो है। हमें कीटनाशक भी यूज करना चाहिए। तो आप कीटनाशक में किसे अच्छा मानते हैं? कीटनाशक में तो आप यदि शुरुआत में बुआई के समय लगा देते हैं सीरा सागी, तो वो भी जो है छोटे मोटे जितने भी उसमें आने वाले प्रकोप हैं गन्ने में, या क्या कहते हैं जैसे सुंडी वगैरह, तो उसे जो है वो अपने आप खत्म कर देता। शुरुआत से पौधा तंदुरुस्त चलता। कोई भी कीटनाशक लगाना अवश्य चाहिए, हाँ, लगाना है जिससे क्योंकि कीटनाशक तो सभी अच्छे हैं, सबका अपनी कंपनी, सबके सब अलग है। लेकिन लौट फिर के जो कीटनाशक के जो टेक्निकल लगाते हैं, लगभग वही आते हैं। या सीरस आ गई है, हाँ, उसमें भी हाँ, आपका इमीडा और पिप्रोनिल है हाँ, और इमिडाक्लोपीड हाँ, है। हाँ, इमीडा और पिप्रोनिल। तो इस बात का ध्यान करना चाहिए कि उसमें कौन से कीट लगे हैं, उसी के अनुसार हमें कीटनाशक प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद जब हमारा गन्ना कुछ बड़ा होकर आता है, कि हम देखते हैं कि इसमें भाई कल्लों की संख्या कम है, तो उसमें कोई ना कोई दवा, कोई ना कोई फर्टिलाइजर तो उसमें डालना चाहिए। फर्टिलाइजर तो एनपीके तो यूज करते ही रहना चाहिए। और हमें कल्लों के लिए, जैसे कल्लों की दिखाई दे रहा है कम है, तो अपना इथाफोन का भी यूज करो। उससे 39% जो आता हाँ, है। उससे भी जो है काफी हेल्प मिलती है कल्लों में। और उसके बाद जुताई खुदाई, जो भी हमें समय पर प्रक्रियाएं हैं करनी हाँ, फिर चाहिए। उसके बाद मतलब जुताई खुदाई, और जैसे उसकी हेल्थ बढ़ती रहेगी, लंबाई और उसे बंधाई वगैरह, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। चलिए, एक प्रक्रिया और आती है, जब हमारा गन्ना थोड़ा बड़ा हो जाता है 4-5 फीट का, तो हमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य। हाँ, हाँ, तो मिट्टी चढ़ाने में आप कौन से खाद या दवा का प्रयोग करते हैं? मिट्टी चढ़ाते टाइम हम एनपीके का यूज करते हैं। एनपीके 12-32-16। हाँ, 12-32-16 एनपीके बिखरवा के गुल चढ़वा दें। कभी कभी वो नहीं मिल पाती है, फिर क्या करेंगे? अब कभी कभी नहीं भी मिल पाती तो उसका ऑप्शन देखो। हाँ, उसके सिंगल option- सुपर हाँ, फास्फेट है, हाँ, उसे यूरिया है, हाँ, हाँ, एनपीके तैयार करो, मिश्रण तैयार करो। मिश्रण तैयार कर लो, सिंगल सुपर और यूरिया वगैरह मिला के उसे डालो। उसके बाद फिर टॉप बोरर आता है, उसका भी ध्यान करना है। और जुलाई के महीने में चल के हम्म। आपका पोका बोइंग आता है, और कहीं कहीं तो इस समय भी हाँ, तो वो देखने मिल रहा है। फंगिसाइड का स्प्रे उस टाइम बहुत जरूरी है। तो फंगिसाइड हमें जो पोका बोइंग है और टॉप बोरर है, कोपर। इनका हाँ, बहुत ध्यान रखना चाहिए, हाँ, क्योंकि इससे लंबाई हमारे पौधे की नहीं बढ़ पाती। और किसी किसी खेत में थ्रिप्स की भी समस्या इस समय आ रही है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, गन्ने में एक समस्या और आई है, इस खेत में तो देखने नहीं मिल रही, कि गोब गल रही है, सड़ रही है गोब, है ना? ना तो वो टॉप बोरर है और ना ही वो पोका बोइंग है।
तो वो जो रोग है, आप बता सकते हैं कौन सा रोग हो सकता है? अब देखो नई नई बीमारी आ रही है, सब बीमारियों का पता तो ऐसे लग नहीं पा रहा। नई नई बीमारी आ रही, नए शोध हो रहे हैं। तो वो जो बीमारी है वो बैक्टीरिया की बीमारी है। बैक्टीरिया की है वो। हाँ, बैक्टीरियल सड़न होती है। अच्छा। यदि हम अपने खेत में इसे दिखाई देने पर गोब खींचे देखेंगे हाँ। तो गला गला सड़ा सड़ा निकलेगा, उसमें बदबू भी आएगी। अच्छा। तो उसमें हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आता है, अच्छा। 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर यदि हम स्प्रे कर दें अच्छा। तो काफी अच्छे रिजल्ट इसके मिल सकते हैं अच्छा। और हमारी जो पैदावार है बढ़ जाएगी, क्योंकि गोब खराब होने से ही लंबाई रुक जाती है। लंबाई रुक जाती है पौधे। लंबाई, जब गोब खराब होगी फिर लंबाई कहाँ से बढ़ेगी? तो उसकी पैदावार हाँ, कम पैदावार होनी जाएगी। हम्म। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और चलने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे किसान दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आपका साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार।